नमस्कार। चलिए आज शेयर बाजार की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं सुधा श्रीमाली की किताब शेयर मार्केट में मुनाफे के मंत्र का। देखिए, शेयर बाजार के ना दो चेहरे हैं। एक तरफ तो इसमें इतनी ताकत है कि ये अपार दौलत बना सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 2008 का वित्तीय संकट है, जब बाजार बुरी तरह गिरा था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विप्रो जैसी कंपनियों ने अपने निवेशकों के लिए इतनी दौलत बनाई है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और यहीं पर हमारी कहानी में आते हैं मनसुखानी, एक आम इंसान जो बाजार के इसी वादे और खतरे के बीच में फंसे हुए हैं। तो मनसुखानी ने मदद ली और बाजार का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सीखा। ये समझना बहुत जरूरी है, शेयर का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है। ये असल में किसी कंपनी में एक असली हिस्सेदारी है, मालिकाना हक का एक छोटा सा टुकड़ा। और कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। और इसी तरह एक आम इंसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों की तरक्की में भागीदार बन सकता है। तो जब ये बेसिक बात समझ आ गई, तब मनसुखानी ने ये सीखा कि बाजार में असल में कदम रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि हमारा शेयर बाजार शुरू कहाँ से हुआ। मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ दलाल लेन देन करते थे। सोचिए, वहां से लेकर आज की दलाल स्ट्रीट तक का सफर कमाल का है। तो शुरुआत करने के लिए हर निवेशक को इन 3 चीजों की जरूरत होती है। समझ लीजिए कि ये बाजार में एंट्री के लिए आपका पास हैं। पहले के जमाने में शेयर के कागज हुआ करते थे, जिनके चोरी होने या खराब होने का डर रहता था। डीमैट खाते ने वो सारी टेंशन ही खत्म कर दी। अब सब कुछ डिजिटल है, सेफ है और तुरंत हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मनसुखानी ने ये तो सीख लिया कि बाजार में कैसे आना है, पर बाजार में जो रोज उतार चढ़ाव होता है उसे कैसे समझें? सेंसेक्स को ना बाजार का थर्मामीटर समझिए। जैसे थर्मामीटर शरीर का तापमान बताता है, वैसे ही सेंसेक्स पूरे बाजार का मूड और सेहत बताता है। ये ऊपर है तो मतलब बाजार में जोश है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कई नए निवेशक इन टिप्स के चक्कर में फंस जाते हैं। अरे ये खरीद लो, वो खरीद लो। ये सब अक्सर नुकसान ही करवाते हैं। याद रखिए, असली निवेश ज्ञान पर होता है, अफवाहों पर नहीं। और यहीं पर मनसुखानी को सबसे बड़ा सबक मिलता है कि सोच समझकर निवेश करने और आंख बंद करके जुआ खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। एक बहुत पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बस फाइनेंस की दुनिया में इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, मतलब अपने रिस्क को बांट देना। और ये देखिए, मनसुखानी ने इस बात को कितने अच्छे से अपनाया। उन्होंने अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाया। कुछ पैसा ब्लू चिप शेयर्स यानी बड़ी जानी मानी कंपनियों में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में और कुछ आईपीओज यानी नई कंपनियों में लगाया। लंबे समय तक निवेश करने की ताकत देखनी है तो जरा ये नंबर देखिए। 1980 में अगर किसी ने विप्रो में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो 2006 तक वो 200 करोड़ रुपए बन चुके होते। जी हां, 200 करोड़। तो बस इन्हीं उसूलों पर चलकर मनसुखानी का पूरा सफर ही बदल गया। वो एक डरे हुए नौसिखिए से एक आत्मविश्वासी निवेशक बन गए। उनकी सफलता का रास्ता कोई लॉटरी नहीं थी। ये एक एक करके ज्ञान को सीखने और उसे अनुशासन के साथ लागू करने का नतीजा था। और आखिरकार उनकी कहानी पूरी हुई। एक वक्त था जब मनसुखानी शेयर खरीदते थे और फिर एक वक्त आया जब उन्होंने अपनी कंपनी बनाकर खुद शेयर जारी किए। ज्ञान और धैर्य ही बाजार की असली दौलत हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है, शेयर बाजार क्या है? एक जैकपॉट या फिर एक अनुशासन? इस किताब के हिसाब से इसका जवाब बिल्कुल साफ है।